नमस्कार भक्तों और श्रोताओं। आज हम महाभारत के द्रोण पर्व का वो विलक्षण प्रसंग सुनेंगे जब वीर अभिमन्यु के वध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर शोक से व्याकुल हो उठे और तभी महर्षि वेदव्यास ने उन्हें मृत्यु के जन्म का रहस्य सुनाया। आइए इस अद्भुत कथा का श्रवण करें। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में संध्या का समय हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर के कानों तक ये भीषण समाचार पहुंचा, अभिमन्यु का वध हो गया। 6 महारथियों ने मिलकर छलपूर्वक चक्रव्यूह में इस बालक को घेरकर मार डाला। ये समाचार सुनते ही धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय कांप उठा। वे विलाप करने लगे, हाय, ये क्या हो गया? मैंने ही तो अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में भेजा था। उसके कोमल कंधों पर इतना भारी दायित्व मैंने क्यों डाल दिया? आज अर्जुन से, सुभद्रा से और स्वयं श्री कृष्ण से मैं क्या कहूंगा? क्या उत्तर दूंगा जब वे मुझसे पूछेंगे, हमारा अभिमन्यु कहाँ है? धर्मराज बार बार छाती पीटते और कहने लगे, अभिमन्यु की मृत्यु का असली कारण कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं, जिसकी उम्र अभी शस्त्रों के कौशल से खेलने की थी, जो विवाहोत्सवों और उत्सवों में हर्षित होने योग्य था। आज वो रणभूमि में काल का ग्रास हो गया। इतना कहकर युधिष्ठिर विलाप में डूब गए। जब युधिष्ठिर इस प्रकार शोक में डूबे थे, तभी वहां महर्षि वेदव्यास प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, ये शोक तुम्हें शोभा नहीं देता। अभिमन्यु ने वीर गति पाई है, वो स्वर्ग गया है। परंतु यदि मृत्यु का रहस्य जानना चाहते हो तो सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु के जन्म की कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, अकंपन। उनका पुत्र नारायण बल और पराक्रम में अनुपम था। परंतु जब नारायण की मृत्यु हुई तो राजा अकंपन शोकाकुल होकर चिंतन में पड़ गए। उन्होंने सोचा, यदि इतना पराक्रमी पुत्र भी मृत्यु के वश में आ सकता है तो मृत्यु क्या है, कहां से आई है, इसका रहस्य क्या है? उनकी जिज्ञासा शांत करने हेतु नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने कहा, राजन सुनो, मैं तुम्हें मृत्यु का जन्म बताता हूं। नारद ने बताया, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की तो उन्होंने अनेकों प्राणियों को उत्पन्न किया। प्रजा निरंतर बढ़ती रही, परंतु मृत्यु का अस्तित्व ही नहीं था। फलस्वरूप पृथ्वी प्राणियों के भार से कांप उठी। पृथ्वी स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर विनती करने लगी, प्रभु, अब मैं और भार सहन नहीं कर सकती, कृपया कोई उपाय कीजिए। जब पृथ्वी प्राणियों के असह्य बोझ से करा उठी और ब्रह्मा जी ने क्रोधाग्नि से संहार की ज्वाला प्रकट की, तभी वहां भगवान रुद्र प्रकट हुए। वे बोले, हे ब्रह्मदेव, आपने स्वयं अपनी संकल्प शक्ति से इस जगत को उत्पन्न किया है। अब यदि आप क्रोधवश इसका संपूर्ण संहार कर देंगे तो आप ही की सृष्टि व्यर्थ हो जाएगी। सृजन और संहार में संतुलन होना आवश्यक है। जगत तभी तक स्थिर रह सकता है जब तक सृष्टि और प्रलय का दोनों का उचित क्रम चलता रहे। अतः संपूर्ण विनाश ना कीजिए, बल्कि ऐसा उपाय कीजिए जिससे समयानुसार जीवों का अंत होता रहे और पृथ्वी भी संतुलित बनी रहे। सृष्टिम कृत्वा समग्राम त्वम नाशम कर्तुम ना युज्यते, कालेन नियतम कार्यम संहारेण समम भवेत्। अर्थात, हे ब्रह्मदेव, जब आपने संपूर्ण सृष्टि की रचना की है तो उसे एक ही क्षण में नष्ट करना उचित नहीं। काल के अनुसार जीवों का नाश होना चाहिए, तभी सृष्टि और संहार का संतुलन बना रहेगा। आपने सृष्टि रची है तो अब उसका संपूर्ण विनाश नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा उपाय कीजिए जिससे सृष्टि चक्र संतुलित बना रहे। शिवजी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने विचार किया। तभी उन्होंने भूत, वर्तमान और भविष्य, इन 3 कालों में जगत को विभाजित किया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने तप से एक विशिष्ट नारी को उत्पन्न किया। वो नारी ही मृत्यु थी। जन्म लेते ही उसने ब्रह्मा जी से कहा, आपने मुझे क्यों उत्पन्न किया है? ब्रह्मा बोले, हे मृत्यु, तुम्हें प्राणियों का अंत करना होगा। तुम्हारे बिना ये जगत संतुलित नहीं रह सकता। परंतु मृत्यु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं ये कार्य नहीं कर सकती। लोग अपने प्राणों और अपने प्रियजनों के प्राणों से अति प्रेम करते हैं। यदि मैं किसी को मारूंगी तो उसके परिजनों का विलाप सहन ना कर पाऊंगी। मैं अधर्म का कारण नहीं बनना चाहती। ब्रह्मा जी ने समझाया, मृत्यु, ये तुम्हारा धर्म है। तुम्हें अधर्मिणी ना समझा जाएगा, क्योंकि ये कार्य लोक कल्याण के लिए है। और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, किसी भी जीव की मृत्यु का दोष सीधे तुम पर नहीं आएगा। श्लोक, न त्वया दोषितो जंतुः
काले नैव निपात्यते रोगादिभिरुपाधि भी लोकस कारणम इष्यते। अर्थात, हे मृत्यु, किसी भी प्राणी की मृत्यु का दोष तुम पर नहीं आएगा। प्रत्येक जीव अपने काल से निपातित होगा। रोग, बुढ़ापा, युद्ध या अन्य उपाधियां ही उसके अंत का कारण मानी जाएंगी। लोग तुम्हें नहीं बल्कि इन कारणों को दोष देंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मृत्यु को यह वरदान दिया और मृत्यु ने इसे स्वीकार किया। तभी से संसार में मृत्यु का प्रारंभ हुआ। इतना कहकर वेदव्यास जी ने धर्मराज से कहा, राजन, देखो, मृत्यु कोई शत्रु नहीं, ये तो सृष्टि का आवश्यक नियम है। अभिमन्यु ने वीर गति पाई है और वीर गति से बढ़कर कुछ नहीं। जहां बड़े बड़े तप, यज्ञ और दान से भी देवत्व नहीं मिलता, वो वीर गति से सहज प्राप्त हो जाता है। अतः शोक मत करो, धर्म का पालन करो। तुम्हारे वंश का ये बालक अमरत्व को प्राप्त हुआ है। तो मित्रों, ये थी द्रोण पर्व की वो गूढ़ कथा जो हमें बताती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। वीर अभिमन्यु की गाथा आज भी अमर है, क्योंकि धर्म और साहस कभी नहीं मरते।